हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा 14 नंबर का। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 9, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स एंड गेट द आंसर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 35 + 12 बताया गया है। अब देखो यहाँ पे एडिशन है, 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 47। आंसर क्या आता है 47। अब सेकंड नंबर में देखते हैं, माइनस है 97 - 50, यानी 7 में से 0 जाएगा तो 7 लिखना है। 9 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 47। देखो यानी 2-2 की पेयर बनाने का है यहाँ पे, यानी दोनों का आंसर सेम। यहाँ प्लस में भी 47 आंसर आता है और माइनस में भी 47 आंसर आता है। वैसे अब हम जैसे हमने 1 नंबर में देखा वैसे 2 नंबर में देखते हैं। यहाँ पे आंसर 72 है। आंसर क्या है 72। तो ये दोनों में हम ऊपर कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 72 आएगा। तो देखो यहाँ पे 41 और प्लस 41 + 31, तो देखो 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखा है। और 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो हुए 7। आंसर आता है 72। आंसर क्या आता है 72। तो हमको ऊपर 41 और प्लस नीचे 31 लिखना है, तो आंसर आता है 72। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी 72 है। तो ये दोनों में कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 72 आएगा। अब देखो ऊपर हम लिखेंगे 100, कौन सा नंबर लिखेंगे 100, और -28 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 10 लेंगे, तो 10 में से 8 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पे 2 है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, बाजू में कम हो जाएगा तो 10 की जगह 9 हो जाएगा। अब 9 में से 2 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 7, तो ये 7। आंसर है 72 आया। अब देखो प्लस में भी 72 आंसर है और माइनस में भी 72 आंसर है। तो यहाँ पे हमको ऊपर वाले बॉक्स में 100 लिखना है और नीचे वाले बॉक्स में 28 नंबर लिखना है, तो आंसर 72 आ जाएगा। वैसे हम देखते हैं, अब यहाँ पे पहले माइनस वाला बताया है। देखो नीचे ऊपर 53 है और आंसर 23 है, तो बीच में कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे तो आंसर 23 आएगा। तो देखो 3 में से 0 जाए तो 3, 5 में से 3 निकल जाते हैं, 5 है उसमें से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 2, तो आंसर होगा 23। तो यहाँ हमको बीच में 30 नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है 30। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर दोनों बॉक्स खाली है, नीचे आंसर 23 है। अब दोनों में कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 23 आएगा प्लस में, तो 12 और 11 देखते हैं। 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे हमको 3 लिखना है। 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है। हो गया 23। दोनों में माइनस में भी 23 आंसर है और प्लस में भी 23 आंसर है। तो ऊपर वाले बॉक्स में हम 12 लिखेंगे और नीचे वाले बॉक्स में 11। अब आगे देखते हैं। दोनों ऊपर वाले बॉक्स खाली पड़े हैं, नीचे आंसर है 61। तो ऊपर दोनों बॉक्स में कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 61 आएगा। तो देखो ऊपर में हम 100 - 39 लिखेंगे, 100 - 39। अब देखो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 10 लेंगे। अब 10 में से 9 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 1, तो ये 1। अब यहाँ पे हमने 10 लिए इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, तो 10 की जगह 9 हो जाएगा। तो 9 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 6, तो हो गया 6। आंसर हो गया 61। अब हम प्लस में देखते हैं। 44 प्लस ये बॉक्स खाली है, आंसर है 61। बीच में ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 61 आएगा इसमें, तो देखते हैं
17। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे बॉक्स में बीच वाले? 17। अब देखो 4 और 7 कितने होते हैं? 11। तो 11 का 1 कैरी पड़ेगी 1। 1 और 4 कितने होते हैं? 5। 5 और 1 कितने होते हैं? 6 हो गए। आंसर हो गया 61। माइनस में भी 61 आंसर है और प्लस में भी 61 आंसर है। अब आगे देखते हैं। देखो ऊपर के दोनों बॉक्स खाली है और आंसर है 56। अब ये दोनों में कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 56 आएगा? तो यहाँ पे देखो 30 प्लस 26, कौन सा नंबर लिखेंगे? 30 प्लस 26। अब 0 में से 6, यहाँ पे 0 है, ऊपर 6 है, तो 6 का 6 आएगा। 3 और 2 कितने होंगे? 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। हो गया 56। 30 प्लस 26 कितने होते हैं? 56। अब माइनस में देखते हैं। 96 बीच वाला बॉक्स खाली है, आंसर है 56। अब बीच में ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 56 आएगा? तो बीच में हम 40 लिखते हैं, है ना। अब देखो 6 में से 0 जाए तो 6, यहाँ पे 6 का 6 आएगा। 9 में से 4 निकल जाते हैं, 9 है उसमें से 4 निकल जाते हैं, तो कितने बचेंगे? 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। तो हो गया 56 आंसर। प्लस में भी 56 आंसर है और माइनस में भी 56 आंसर है। अब आगे देखते हैं। देखो 27 प्लस बीच वाला बॉक्स खाली है, आंसर है 95। तो बीच में ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर आएगा 95? तो यहाँ पे हम 68 नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे? 68। अब देखो 7 और 8 कितने होते हैं? 15। तो 15 का 5 कैरी पड़ेगी 1। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 3 और 6 कितने होते हैं? 9। तो हो गया 9, यहाँ पे है 9, आंसर आया 95। अब माइनस में देखते हैं। ऊपर के दोनों बॉक्स खाली है और आंसर है 95। अब ये दोनों में कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर आएगा 95? तो देखो 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 लिखेंगे। अब 9 में से 5 निकल जाते हैं, सॉरी 0 है, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है? 10 लेना है। अब 10 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, तो 10 की जगह 9 हो जाएगा। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9 का 9 ही आएगा। आंसर हुआ 95। हो गया प्लस में भी 95 आंसर और माइनस में भी 95 आंसर। अब आगे देखते हैं। 36 माइनस ए बीच वाला बॉक्स खाली है, आंसर आता है 18। बीच में हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 18 आएगा? अब देखो 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको लेना है 10। 10 के अंदर 6 मिला दो तो हो गए 16। अब 16 में से 8 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, तो 3 की जगह हमको 2 लिखना है। अब 2 में से 1 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 1। तो आंसर आया 18। आंसर क्या आता है? 18। अब प्लस में देखते हैं। ये दोनों बॉक्स खाली है और आंसर है 18। आंसर क्या है? 18। अब ये दोनों में कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 18 आएगा? तो 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, 9 और 9 कितने होते हैं? 18। तो हो गए माइनस और प्लस में 18, 18 आंसर सेम आंसर। अब आगे देखते हैं। 98 माइनस ए बॉक्स खाली है, नीचे आंसर आता है 89। अब बीच में हम ऐसा कौन सा आंसर लिखेंगे, कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 89 आएगा। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9। अब देखो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हमको क्या लेना है? 10। अब 10 के अंदर 8 मिला दो तो हो गए 18। अब 18 में से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 9। तो ये रहा 9। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए बाजू में एक कम हो जाएगा, तो 9 की जगह हमको 8 लिखना है। अब 8 में से 0 जाता है तो 8 का 8 ही आंसर आएगा। तो पूरा आंसर आता है 89। आंसर क्या आता है? 89। तो बीच में हमको कौन सा नंबर लिखना है? 9। ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं।
ऊपर के दोनों बॉक्स खाली है और आंसर है 89। अब ये दोनों में कौन कौन से ऐसे नंबर लिखेंगे तो आंसर 89 आएगा। तो 49 प्लस 40, 49 प्लस 40। अब देखो 9 का 9 रहेगा, 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो हो गए 18। तो दोनों माइनस और प्लस में सेम सेम 89, 89 आंसर आ गया। अब हम आगे देखते हैं 7, यानी ये दोनों बॉक्स खाली है ऊपर के और आंसर है 34। तो ये दोनों में कौन कौन से ऐसे नंबर लिखेंगे तो आंसर 34 आएगा। तो 17 प्लस 17, 17 प्लस 17। अब देखो 7 और 7 कितने होते हैं 14, 14 का 4 कैरी पड़ेगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो यहाँ है 3, आंसर हुआ 34। अब हम माइनस में देखते हैं 66 माइनस, ये बॉक्स खाली है, आंसर है 34। तो बीच में हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 34 आएगा। तो यहाँ बीच में हम 32 नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे 32। अब देखते हैं 6 में से 2 निकल जाते हैं, 6 से उसमें से 2 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 4, तो ये रहा 4। अब 6 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 3, 6 से उसमें से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 3, तो आंसर आता है 34। आंसर क्या आएगा 34। तो देखो प्लस और माइनस दोनों में सेम सेम आंसर हो गए 34, 34। अब हम आगे देखते हैं 29 प्लस, ये बॉक्स खाली है बीच वाला, आंसर है 66। तो बीच में हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 66 आएगा। तो बीच में हम 37 लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे 37। अब देखो 9 और 7 कितने होते हैं 16, तो 16 का 6 कैरी पड़ेगी 1, 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो आंसर हो गया 66। अब हम माइनस में देखते हैं, ऊपर के दोनों बॉक्स खाली है और आंसर है 66। अब ये दोनों बॉक्स में हम कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 66 आएगा। तो देखो ऊपर वाले में 100 माइनस 34, 100 माइनस 34। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 10 लेंगे। अब 10 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 6, तो हमको यहाँ पे 6 लिखा है। अब हमने यहाँ 10 लिया है इसलिए बाजू में 10 की जगह पे 9 हो जाएगा। अब 9 में से 3 नंबर निकल जाते हैं, 9 में से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 6, तो हो गया आंसर 66। तो प्लस और माइनस दोनों में 66 आंसर हुए। अब हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाली लाइन में 80 माइनस, ए बॉक्स खाली है, आंसर है 40। तो बीच में हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 40 आएगा। तो यहाँ पे 80 माइनस 40 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 40। ठीक है। अब 0 0 है तो 0 आएगा। 8 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 4। 8 है उसमें से 4 नंबर निकल जाते हैं, 8 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 4। तो आंसर क्या आता है 40। अब हम प्लस में देखते हैं, एडिशन में दोनों बॉक्स खाली है, आंसर आता है 40। दोनों बॉक्स खाली है, आंसर क्या है 40। तो ये दोनों में हम कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 40 आएगा। तो एकदम सिंपल है, दोनों में हम 20 20 लिखेंगे। 20 प्लस 20, 20 प्लस 20। तो देखो 0 0 तो 0 आएगा। 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो ये रहा 4, हो गया आंसर 40। तो माइनस में 40 आंसर है और प्लस में भी 40 आंसर है, यानी दोनों में सेम सेम है। अब हम आगे देखते हैं 91 माइनस, ये बॉक्स खाली है, आंसर है 75। 91 माइनस, ये बॉक्स खाली है, आंसर है 75। अब देखो ये बीच में ऐसा कौन सा नंबर हम लिखेंगे तो आंसर आएगा 75। बीच में ऐसा कौन सा नंबर है तो आंसर, कौन सा नंबर लिखेंगे तो आंसर 75 आएगा। तो यहाँ पे हम 16 नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे 16, 1 6 16। अब देखो 1 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 10 लेंगे।
यहाँ पे हम 10 के अंदर 1 मिला दो तो 11 हो गए। अब 11 में से 6 नंबर निकल जाते हैं, 11 में से 6 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 5, तो ये 5 रहा। अब यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ पे 9 की जगह कितने हो जाएंगे 8। अब 8 में से 1 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 7, तो हो गए 7, आंसर हुआ 75। 91 माइनस 16 आंसर क्या आता है 75। अब लास्ट में हम देखते हैं प्लस में 40 यानी दोनों बॉक्स खाली है, आंसर है 75। तो ये दोनों बॉक्स में हम कौन कौन से नंबर लिखेंगे तो आंसर 75 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 35 नंबर लिखेंगे। ऊपर के बॉक्स में हम 40 लिखेंगे प्लस 35, 40 प्लस 35 तो 0 है 5 है तो 5 का 5 रहेगा। 4 और 3 कितने होते हैं 7, 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो आंसर आया 75। तो 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 आंसर आता है 75। तो माइनस में भी 75 है और प्लस में भी 75 है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब इस तरह से जिस तरह से मैंने ये बताया है तुमको कि हाँ हमको प्लस और माइनस में आंसर सेम सेम आना चाहिए। हमको ये जो बॉक्स जो खाली है उसमें यहाँ जो आंसर में जो टोटल है उसको ध्यान में रख के हमको ये दोनों बॉक्स में इस तरह से नंबर लिखने चाहिए कि जो नीचे का आंसर है वो सही से आ जाए। ठीक है, तो हमने ए लेके पूरे के पूरे ये देखिए एडिशन और माइनस जिस तरह से मैंने बताया है वैसा ही तुमको ए घर पे नोटबुक या फुल स्केप में प्रैक्टिस करना है और नोटबुक या फुल स्केप में लिखना भी है। अब मैं वापस से बता रही हूँ एक बार कि देखो 35 प्लस 12 का आंसर आता है 47, 97 माइनस 50 का आंसर आता है 47, यानी प्लस और माइनस दोनों का आंसर 47 आता है। अब देखो ये दोनों तो बॉक्स खाली थे तो हमने लिखा नंबर 41 प्लस 31 तो आंसर आता है 72। यहाँ पे भी दोनों बॉक्स खाली थे, 100 माइनस 28 तो आंसर आया 72। तो दोनों का 72 प्लस और माइनस दोनों में आंसर सेम सेम होगा 72। अब हम आगे देखते हैं 53, ये बॉक्स बीच में खाली है और आंसर है 23। 53 माइनस 30 आंसर आता है 23। ये माइनस का था, अब प्लस में देखते हैं 12 प्लस 11 तो आंसर आता है 23। तो ये माइनस और प्लस का आंसर सेम सेम होगा 23। अब आगे देखते हैं ये दोनों बॉक्स खाली है तो हमको ये दोनों में एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका आंसर आता है 61। तो यहाँ पे 100 माइनस 39 तो आंसर आता है 61। और 44 प्लस 70 लिखते हैं तो आंसर आता है 61। तो माइनस और प्लस दोनों का आंसर सेम सेम होगा 61। अब आगे देखते हैं 30 प्लस 26, ये दोनों बॉक्स खाली है तो आंसर हमको 56 लाने का है। तो दोनों में 30 प्लस 26 लिखेंगे तो आंसर 56 आएगा और माइनस में 96 माइनस 40 लिखेंगे तो आंसर 56 आएगा। तो 56 माइनस प्लस में सेम आता है। उसके आगे हमने देखा 27 प्लस 68 लिखेंगे तो आंसर 95 आएगा। 100 माइनस 5 लिखेंगे तो आंसर 95 आएगा। तो ये दोनों का आंसर भी सेम है। अब आगे का देखते हैं 36 माइनस 18 करेंगे तो आंसर 18 आता है और 9 प्लस 9 करेंगे तो आंसर 18 आता है। तो ये दोनों का आंसर भी सेम है माइनस प्लस का। अब आगे 98 माइनस 9 तो आंसर 89 आता है। 49 प्लस 40 आंसर 89 आता है। तो ये माइनस प्लस का आंसर भी सेम सेम है 89। अब नीचे
17 प्लस 17 तो आंसर 34 आता है। 66 माइनस 32 तो आंसर 34 आता है। तो ये भी प्लस माइनस का आंसर सेम सेम है। 29 प्लस 37 तो आंसर 66 आता है। 100 माइनस 34 तो आंसर 66 आता है। तो ये भी प्लस माइनस का आंसर सेम सेम आता है। उसके नीचे 80 माइनस 40 तो आंसर 40 आएगा। 20 प्लस 20 तो आंसर 40 आएगा। तो ये भी माइनस प्लस का आंसर सेम आता है 40। 91 माइनस 16 आंसर 75 आता है। 40 प्लस 35 तो आंसर 75 आता है। तो यहाँ पे भी माइनस प्लस का आंसर सेम आता है। तो तुमको भी ये नोटबुक के फुल स्केप में माइनस प्लस का सेम आंसर वाला लिखना है 1 टाइम और समझना भी है। थैंक यू।